नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आपके के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। मैं आपका मित्र वीरेंद्र सक्सेना ज्योतिषाचार्य बात कर रहे हैं अस्त ग्रह, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स क्या होते हैं। और जब बहुत सारे लगन पत्रिकाओं में हमने देखा कि शुभ भाव में भी बैठे हैं लेकिन ग्रह अस्त हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो अस्त ग्रह का मतलब होता है इसकी पावर जो है वो शून्य हो गई। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह अस्त के हैं तो आपकी जिंदगी पस्त हो गई, यानी काफी परेशानियों वाली हो गई। अस्त ग्रह होता क्या है? अस्त ग्रह का मतलब होता है कि उसकी पावर शून्य हो जाए, जिस भी भाव में वो बैठा होता है उसके फलों में कमी आती है। और इसको ज्योतिषी भाषा में कहें या साइंस की भाषा में कहें तो जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के जितने समीप पहुंचता जाता है, वो सूर्य की पावर के कारण, सूर्य के तेज के कारण अपनी शक्ति को क्षीण कर लेता है, खराब कर लेता है, यानी उसकी शक्ति सूर्य के सामने, सूर्य की ऊर्जा के सामने शून्य हो जाती है। 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में से आपको हर ग्रह के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा जो है वो सूर्य से 12 डिग्री या उससे ज्यादा डिग्री सूर्य के समीप आता है तो उसको अस्त चंद्रमा बोलते हैं। जीवन में अशांति, मां से अनबन, रोग, डिप्रेशन, नौकरियों में बार बार परिवर्तन करने का योग बना देता है। दूसरा ग्रह, शुभ ग्रह जो है वो गुरु, सूर्य से 11 डिग्री 11 अंश पे या उससे ज्यादा तो ये अस्त माना जाता है। बच्चों की तरफ से ये बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो परेशानी होती है, बीमारी का खतरा, मुकदमों का खतरा, संतान प्राप्ति में दोष, शिक्षा में बाधा। और ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति या तो बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं या बिल्कुल नास्तिक हो जाते हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों की परेशानी आती है विवाह में, प्रेम संबंधों में, हर तरह से ये परेशानी देते हैं। बुध जो है सूर्य से 13 डिग्री पे अस्त होते हैं, 13 डिग्री या उससे ज्यादा पे। और अगर ये वक्री हैं तो ये 10 डिग्री पर भी अस्त मानते हैं। और कॉन्फिडेंस में काफी कमी दिखाता है, दिमाग भ्रमित हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, कुछ नशे वगैरह की आदतें हो जाती हैं क्योंकि बुद्धि का कारक है। दिमाग में उल जलूल बातें आती हैं, सोच में काफी नेगेटिविटी आती है। चौथा शुक्र ग्रह है। शुक्रदेव सूर्य से 9 डिग्री या अधिक डिग्री पर इनको अस्त बोलते हैं। और अगर ये वक्री हैं तो 60 डिग्री पर इनको अस्त बोलते हैं। शुक्र के कारण क्या प्रॉब्लम आती है? गर्भाशय के रोग, बच्चा पैदा करने में स्त्रियों को प्रॉब्लम आती है, मान सम्मान में कमी, यौन रोग, विवाह में बाधा। यौन रोग का मतलब है कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बच्चे पैदा करने में भी परेशानी आती है। इसके बाद शनिदेव होते हैं। सूर्य से 15 डिग्री पर शनिदेव को अस्त माना जाता है। कमर के दर्द, पैर के दर्द, रोजगार में बाधा, अपने अधिकारियों से बार बार झगड़ा, प्रतिष्ठा में कमी, नशे वगैरह की कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। ये भी शनि के अस्त होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और एक ग्रह होते हैं मंगल, सबसे उत्तम ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह हैं कलयुग के। और मंगल अस्त होते हैं सूर्य से 60 डिग्री या उससे अधिक होने पर आपकी एनर्जी में काफी कमी आ जाएगी, साहस में कमी आएगी, भाइयों से अनबन रहेगी, प्रॉपर्टी के विवाद रहेंगे, नशा भी आ सकता है और कोर्ट केस के भी बहुत सारे चांसेस मंगल के अस्त होने पे हैं। दूसरे भाव में अगर है तो प्रॉपर्टी बनने में भी दिक्कत आती है। राहु केतु जो है ये छाया ग्रह होते हैं, इनको अस्त नहीं माना जाता। और सूर्य कभी अस्त होंगे नहीं क्योंकि ये तो अस्त करते हैं। उपाय बताने के लिए हम आपको छोटी कुछ बातें बताती हैं। अब आपको हम इनके कुछ उपाय बताते हैं अस्त ग्रह के बारे में। अस्त ग्रह अगर केंद्र भाव में है, शुभ भावों में है, पहली बात अपनी राशि में है, दूसरी बात उच्च राशि में है, तीसरी बात, ये 3 बातें अगर आपकी कुंडली में है, त्रिक भाव में नहीं है, 6, 8, 12 या दूसरा भाव जिसको मारक भाव बोलते हैं उसमें नहीं है, तो आप इन ग्रहों के रत्न धारण कर सकते हैं।
रत्न धारण के लिए पहला मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत महंगे रत्न होते हैं। आप उप रत्न धारण कीजिए। हमसे चाहेंगे तो उप रत्न की अंगूठी सिर्फ 551 में मिल जाती है, अभिमंत्रित करके। और ग्रह का यंत्र अपने पास रखें। बुध अगर नीच के हैं तो बुध का एक यंत्र रखें। ग्रहों का मंत्र का उच्चारण करें और ग्रहों के दिनों के अनुसार हवन भी करें। तो इससे क्या होगा, जो अस्त ग्रह है उसकी जो अस्त होने के कारण आपके ऊपर शुभ प्रभाव नहीं दे रहा, शुभ भावों में बैठने के बावजूद भी उनके प्रभावों में बड़ी बढ़ोतरी होगी। और आपके रुके हुए काम जिस भाव से भी संबंधित है, पंचम भाव में है पढ़ाई रुकी हुई है, संतान प्राप्ति नहीं है, सप्तम में है शादी रुकी हुई है, ये सब चीजों में आपकी बढ़ोतरी होगी, रुकावटें दूर होंगी। दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो यार। और कोई जिज्ञासा है तो एक प्रश्न लिख कर भेजिए, फोन मत करा करें, मैं नहीं उठाता हूं। धन्यवाद।